हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। सभी लोगों को, जितने भी दोस्त हैं हमारे, उम्मीद करते हैं आप सब लोग, जितने भी दोस्त हैं सारे लोग मस्त होंगे। लेकिन मस्त हो भी कैसे सकते हैं जब हमारे समाज में, हमारे देश में इतने बड़े महा घोटाले दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। और आज देखिए आरआरबी स्कैम, ये आपके जितने भी हमारे स्टूडेंट 3 साल से, बताइए, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रेलवे एनटीपीसी जो आपका 2019 में फॉर्म भरा गया था, उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो आपके जनवरी महीने में रिजल्ट आया है, इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। और इतने बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पर, यानी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रिजल्ट एक तरह से बिका हुआ है इस बिकाऊ भ्रष्टाचारी प्रशासन व्यवस्था में। जितने भी आपके रिजल्ट इस समय घोषित हो रहे हैं, कोई भी रिजल्ट क्लियर नहीं है। लेकिन ये आपका स्पेशल आज का जो हमारा सेशन है डियर, आज के इस आरआरबी स्कैम के बारे में है, महा घोटाला 2021, जिसमें जितने भी सारे स्टूडेंट हैं 3 साल से इतनी मेहनत उन्होंने किया था, लेकिन उस मेहनत का हमारे भ्रष्टाचारी प्रशासन में, हमारे भ्रष्टाचारी जो लोग बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं घुसती हैं। कितने बदतमीज और कमीने टाइप के लोग हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि बच्चों ने कितनी मेहनत किया है अपने एग्जाम के लिए। इस एग्जाम में डियर जो है, जो रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित किया गया है जनवरी में, इस रिजल्ट का कोई सिर पैर है ही नहीं है। यानी समझ में ही नहीं आता कि रिजल्ट दिया गया है कि क्या दिया गया है। रिजल्ट सभी के दिमाग से परे है और इसी रिजल्ट के लिए सारे विद्यार्थी आंदोलनरत हैं। हर शिक्षक वर्ग जितने भी हैं सारे अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, और हमारी तरफ से भी हमारे सारे दोस्तों को, सारे जितने भी हमारे छात्र हैं, सभी को पूरा समर्थन है इस एनटीपीसी परीक्षा 2021 में कि इसका जो है पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि ये लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है जिसके साथ प्रशासन और ये आपका जो आरआरबी है वो खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा कि ये आपका जो रिजल्ट है, वैसे भी 2019 की भर्ती है। 2019 की भर्ती एनटीपीसी आई हुई थी। सबसे पहले तो इसने 1 साल बाद अपना एग्जाम करवाया, 2020 और 2021, लगभग 2 साल बाद इसने अपना एग्जाम करवाया है, और 2022 में इसने अपना रिजल्ट दिया है। यानी इस नलायक ने, बताइए, 4 साल में एक एग्जाम पूरा किया है इस बोर्ड ने। हमें तो समझ में नहीं आता ये बोर्ड काम किस काम का है, हटा देना चाहिए। ऐसे बोर्ड को बनाने से क्या मतलब है, जिसने 4 साल में केवल एक एग्जाम करवाया है। 4 साल लगे हैं इस एग्जाम को पूरा करवाने में, और अभी हाल ही में जनवरी में इसका जो है रिजल्ट दिया गया है। और वो भी जो रिजल्ट आया है वो किस तरह का रिजल्ट है, यानी एक ही विद्यार्थियों को कई पदों पर चयन किया गया है और लाखों लोगों को बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जैसी उम्मीद थी कि इस रिजल्ट में लगभग 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर हुआ क्या है, उसके जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा हुआ है। इन कमीने भ्रष्टाचारियों लोगों ने जो है केवल 3 से 4 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया है। एक ही स्टूडेंट का नाम 4-4, 5-5 लिस्ट में डाल दिया है और उन्हीं को 20 गुना गिनकर बता दिया है। ऐसी कमीनापंथी की है इन लोगों ने, इतना गंदा काम किया है कि इनके लिए जो है जितने भी गंदे वर्ड्स हैं वो सारे कम पड़ते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आज प्रशासन में बैठे हुए हैं, राजनीति में बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों देख रहे हैं कि आप कई सारे स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को 3-3, 4 सीटों पर उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर दिया गया, पास किया गया है रिजल्ट में। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80-90 नंबर लेकर भी बाहर हैं इस रिजल्ट से। एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर ये नाम देखिएगा, नाम है अमरजीत कुमार साहू। सिकंदराबाद बोर्ड से इन्होंने फॉर्म भरा था और इन्होंने टोटल 67 मार्क्स हैं इनके। ठीक है, और नॉर्मलाइज स्कोर 71 है और इनकी एंट्री हो चुकी है, शॉर्ट लिस्टेड है सेकंड स्टेज के लिए। और ये हैं संदीप कुमार त्रिपाठी, यानी जनरल में आएंगे सिकंदराबाद बोर्ड से। और इनका जो है कुल 56 नंबर था और नंबर नॉर्मलाइज करके कर दिया गया है कितना, 73 मार्क्स, यानी यहां पर 3 नंबर बढ़ा है। और यहां पर टोटल कितने नंबर बढ़ा दिए गए देख रहे हैं आप लोग, यहां पर लगभग इनके जो हैं 15 से 16 नंबर बढ़ाए गए हैं। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया। कई सारे बच्चों का तो 20 से 25-30 नंबर बढ़ाया गया है और उन्हें जो है कट ऑफ पार करा दिया गया। हमें समझ में नहीं आता ये नॉर्मलाइजेशन आप लोग कराते कैसे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। जिन लोगों ने 80-90 क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं, उस प्रतिभाओं के साथ अब
यहाँ पर गलत करते हैं। इस भ्रष्टाचार के चक्कर में घूस लेकर के सारी सीटें फिक्स कर दी जाती हैं। किसी को 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन से दिया जाता है तो किसी को 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन से देकर के उन्हें जो है एंट्री दिला दी जाती है। और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा दोस्तों? याद रखिएगा, ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये रिजल्ट वापस नहीं होगा, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है, ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आरआरबी एनटीपीसी में 3 साल 4 साल से जिन बच्चों ने तैयारी करके रखी थी, सेकंड स्टेज की तैयारी में लगे हुए थे, जिन लोगों का नंबर 70 75 80 नंबर था, और आज रिजल्ट आने के बाद दिखता है कि उन लोगों का नाम ही नहीं है फर्स्ट रिजल्ट में। ऐसी इस तरह से न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज उनके पास, आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि उनके पास आज मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इन सभी चीजों की जिम्मेदार यही भ्रष्टाचारी प्रशासन और ये राजनीतिक लोग हैं जो अपने खुद की रोटियां सेक रहे हैं। और उनको जो है हमारे इस भविष्य, जो हमारे भविष्य के निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता युवाओं से उनको कोई संबंध ही नहीं है। ये आपको दिखाते हैं कोलकाता कट ऑफ, देखिएगा आप, आपको देख के लगेगा यार इतना कट ऑफ जा कह सकते हैं। ये साले जो एग्जाम बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनकी खुद की इतनी औकात नहीं है कि वो जाकर के एक एग्जाम में 100 में से 96 नंबर लेके आए। ये आप देखिएगा कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, देखिएगा कॉमर्शियल अप्रेंटिस का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो रिजल्ट है ये देखिएगा 96 मार्क्स, 96 नंबर कट ऑफ दिया गया है, 96 कॉमर्शियल में, ठीक है। और ये जूनियर टाइम कीपर में, ट्रेनी क्लर्क में 92 नंबर है, 92 नंबर कट ऑफ। इनकी खुद औकात नहीं है जो पेपर बनाने वाले हैं कि इतने नंबर ला के दिखा सकें ये। लेकिन भ्रष्टाचार के दम पर लोगों को, जिनसे पैसा मिला हुआ है, उनका नॉर्मलाइज स्कोर करके 25 नंबर 30 नंबर बढ़ा करके उनको पास कर दिया गया है। और बेचारे जो स्टूडेंट 80 82 85 नंबर लेके बैठे हुए हैं, उनको 1 नंबर 2 नंबर नॉर्मलाइज करके उनको जो है इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इतने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार अब जो है, अब ये सिर्फ पानी जो है सिर से ऊपर चला गया डियर, अब जो है बर्दाश्त से बाहर है और अब नहीं सहेंगे ऐसा भ्रष्टाचार। और आंदोलन जो है जबरदस्त तरीके से होना चाहिए जब तक ये रिजल्ट वापस नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे जिनका नाम जो है सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई भी हैं, याद रखिएगा सेकंड स्टेज एग्जाम में आपका भी नंबर आएगा। और आपको भी आज के जो स्टूडेंट हैं, जो आज इस आंदोलन में लगे हुए हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के बाद सेकंड स्टेज जब टेस्ट होगा तो आपका भी नंबर आएगा और आप भी ऐसे बाहर किए जाओगे तो आंदोलन करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस आंदोलन में साथ दें जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बहुत हो गया सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर। एक सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के अंदर इन गद्दारों के ऊपर भी होनी चाहिए जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और पूरे देश को बर्बाद करने पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं। क्योंकि ये जो देश के भविष्य हैं, अगर आप इनको सिलेक्शन नहीं देके भ्रष्टाचार से लेकर के भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जो नियुक्ति देंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे आपके रेलवे के लिए, आपके विभाग के लिए। और यही रीजन है, ऐसे ही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर रिजल्ट देने में, जिनको खुद नहीं पता है कि पढ़ाई क्या होती है। और उन जो बच्चे 3 साल 4 साल से तैयारियां कर रहे हैं, उनके भावनाओं की उनको कद्र तक नहीं है। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होनी चाहिए इन गद्दारों के ऊपर और फिर से रिजल्ट आना चाहिए। ये हमारी मांग है हमारे देश के प्रधानमंत्री से। और आप सबके लिए ट्विटर वॉर चालू है और हम चाहते हैं हर एक स्टूडेंट, जितने भी हैं स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पर #RRBNTPC, ये आप जो हैशटैग आपके सामने दिया गया है, दोनों पर टैग कीजिए, दोनों पर ट्वीट कीजिए। जबरदस्त तरीके से ट्वीट होनी चाहिए, लगातार 1 हफ्ते तक चलनी चाहिए ये ट्वीट डियर। जब तक रिजल्ट नहीं दोबारा, तब तक ये ट्वीट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के हमारे भ्रष्टाचारी राजनीतिक और प्रशासन के लोग जो है देश के युवाओं को जीने नहीं देना चाहते। और ये देख रहे हैं आप रिजल्ट, ये आपके जितने भी युवा हैं आज सड़कों पर, ट्रेन की पटरियों पर लेटने के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं आपके रिजल्ट के, केवल आपके रिजल्ट के कारण। और ये प्रोटेस्ट तब तक बंद नहीं होगा जब तक ये रिजल्ट वापस नहीं होगा, याद रखिएगा। और सभी लोग जो है ट्वीट कीजिए, ये ट्वीट
जिस पर आपको करना है, दोनों आपको दिया गया है, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर हेल्पर्स और आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। इस पर हैशटैग डालकर आपको ट्विटर पर डालना है। यहाँ पर हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको भी टैग करना है, सारे लोगों को एक साथ, और जब तक रिजल्ट की वापसी नहीं होगा तब तक शांत नहीं बैठना है। और सारे दोस्तों के साथ, हमारे सारे युवाओं के साथ हमारा समर्थन पूरी तरह से है, और लगे रहिए जब तक रिजल्ट वापसी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।